1601 तो लैके 1609 तक तकरीबन अमृतसर गुरु हरगोबिंद साहब जी की हजूरी च देख रेख विच रहण दा आप जी नूं मौका मिलिया। अमृतसर विच जंग हो गई। सतगुरु जी अमृतसर नूं छड्ड के करतारपुर आ गए। परिवार भी सतगुरु जी दे नाल सी। इत्थों विचरदे होए सिੱਖੀ दा प्रचार करदे मालवे की धरती तो गुजरते आप जी कीरतपुर साहिब जाके 1644 ईस्वी तक धन तेग बहादुर साहब जी महाराज नूं गुरु हरगोबिंद साहब जी की हजूरी च पलन का पसरन का लाड चाह मानने का सुभाग प्राप्त होया। 1644 विच गुरु हरगोबिंद साहब जी ज्योति जो समा गए। गुरता गद्दी की विदाई गुरु हरराय साहब जी नूं प्राप्त हुई। उन्हां दे नाल भी आप जी का मेल रहा। गुरु हरकृष्ण साहब जी के नाल आप जी का मेल रहा। तकरीबन 41-42 साल के समय तो बाद 1664 ईस्वी विच जद गुरु हरकृष्ण साहब जी ज्योति जो समाउण तो पहला एक बचन कर गए, बाबा बसे ग्राम बकाले बन गुरसंगत आप संभाले। आप जी गुरता गद्दी ते विराजमान होए। आप जी के परिवारक जीवन च आपां देखीए, आप जी परिवार च भी बड़े शांत बड़े उदार चित विचरे। जिथों तक आप जी का धार्मिक जीवन है, उन्हां दी पवित्र बाणी पढ़िए, उन्हां दी आत्मिक उच्चता नूं जानना है। एक शब्द आप जी दे नाल साझा कीता सी। ज़्यादातर साडी एक धारणा है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी निराशता जां वैराग पैदा करती है, उपरामता पैदा करती है। वो असीं इस करके जानते क्योंकि साडा लैवल नहीं उत्थों तक सतगुरु जी की बाणी नूं समझण जगह साडी सुरत का लैवल बनिया ही नहीं है। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी सानू दुनिया तो उपराम नहीं करती जां साडी जिंदगी च दुखां की गल नहीं करती। गुरु तेग बहादुर साहब जी की समुची बाणी उन्हां दे 57 श्लोक ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के अखीर ते अंकित 59 शब्द ने 15 रागां दे अंदर। उन्हां नूं तुसीं पढ़ के देखोगे, सतगुरु जी की पवित्र बाणी सानू एक वो उपरामता वो वैराग दिंदी है जिस नूं प्राप्त करके मनुख एक अजिही हस्ती बन जाता है, इहो जिहा उहदा जीवन बन जाता है। जिवें मुरगाबी पानी च निर्लेप नहीं रहिंदी, जिवें कमल पानी दे विच रहिंदा होया भिजदा नहीं उच्चा उठिया रहिंदा है, तिवें संसार च रह के गृहस्थ विच रह के मनुख ने इस मानवता दे लई संघर्ष किवें करना है, मनुख ने उच्चे किवें उठना है। ये उपदेश सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी की पवित्र बाणी कहीं दिंदी है। जिथों तक आप जी की समाज की गल है, समाजिक तौर पर आप जी ने कदी किसी का कोई इवें कह लो उधार नहीं लिया, किसी का हक नहीं मारिया, किसी का दिल नहीं दुखाया। इन्ने उदार चित सन आप जी, इन्ने दयालु सन, इन्ने कृपालु सन। बचपन तो ही आप जी लोगों को वंडते ही रहे, कुछ ना कुछ देंदे रहे। कईयां ने तो यह भी कहा कि आप जी के इस सुभाव को देख के आप जी का नाम त्यागमल रख दिता गया सी। जद हर करतारपुर की जंग हुई, आप जी ने सूरबीरता के जौहर दिखाए। सतगुरु जी ने तेग बहादुर साहब का खिताब आप जी को दिता। बचपन की एक गाथा होंदी है, माता जी ने तैयार किया, बाबा गुरदित्ता जी के विआह का कारज सी, बरात जान लगी। बड़े सोहने कपड़े पा के एक गर्म लोई दे के तोरिया। बाहर एक गरीब जिहा बच्चा ठंड दे नाल ठर रहा सी, उहदी ठंड ना सहार सके ते अपनी वो लोई भी ला के कपड़े ला के उन्होंने दे दिते कि उहदी ठंड टक्की। ये उन्हां दा समाज प्रति रवैया सी। गुरु तेग बहादुर साहब जी का जीवन इतिहास पढ़ो। 1644 ईस्वी में सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी ज्योति जो समा गए। इतिहासकार कहते हैं कि आप जी बाबा बकाला साहब की धरती ते आ गए। ज़्यादा आपां ये सोचते कि सतगुरु जी बकाले च भोरे च बैठ के तप करते रहे। इस कोई शक नहीं कि बकाले च आप जी वाहिगुरु जी की भाव भगती च लिवलीन रहे, पर एकदम बैठे नहीं रहे। क्योंकि असी खोज वाले बन्ने जदों जाने हैं, यानी गरजा सिंह जी ने भट्टां दीआं वीहां चों खोज करके इस सानूं दिता है कि सतगुरु जी ने माझे के इलाके च सिੱਖੀ का बड़ा प्रचार किया। माझे तक ही नहीं सगों सतगुरु जी बाबे बकाले की धरती तो तुरते ने, मालवे च विचरते हुए सतगुरु जी कुरुक्षेत्र नूं कैंथल नूं, कैंथल कदी जाओ उत्थे 2 गुरुद्वारे ने गुरु तेग बहादुर साहब जी दे। इहदा मतलब कि सतगुरु जी 2 बारी आए ने उत्थे, कुरुक्षेत्र हुंदे हुए, हरिद्वार हुंदे हुए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी फिर दिल्ली मथुरा आगरा हुंदे हुए, फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी और बनारस प्रयागराज चले जाते हैं। इत्थों सतगुरु जी पटने तक गुरगता गद्दी ते बैठण तो पहला पटने तक सिੱਖੀ का प्रचार करते हैं।
समाज प्रति उन्हों का रवैया की सी, समाज प्रति उन्होंने की देन सी, जिवें कह लो समाज की भलाई लिए उन्होंने की कीता। कदी तुसी अमृतसर की धरती ते जाओ, गुरु का बाग गुरुद्वारा है, कुक्के वाली पिंड है, उत्थे सतगुरु जी के हत्थों का लवाया होया खूह है। इसका मतलब कि सतगुरु जी समाज प्रति इन्ने चेतन सन कि जिथे लोगों को पानी की लोड़ है खूह लवा दिओ, किते बाग लगा दिओ। सतगुरु जी बाबा बकाला सब तो चलते ने, बंगियां दे इलाके च एक सतगुरु जी ने खूह लवाया, उत्थे इट लगी हुई है। सतगुरु जी जदों आनंदपुर साहिब की उसारी करते हैं, आनंदपुर साहिब कुछ चिर रहने तो बाद जिस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी पूर्व के दौरे ते जाते हैं, आनंदपुर तो लैके असम तक ढाके बंगाल तक तुसीं तुर के जाओ, सतगुरु जी ने कई खूह लवाए ने, कई बाग लवाए ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मालवे की धरती ते विचरे। इन्हां थावां ते उदों बड़ी तगड़ी एक समस्या सी पीण दे पानी की, पानी खारा होया करदा सी। सतगुरु जी ने जां ते खूहां दा लैवल डूंगा कीता, वो पानी ठीक निकल आया, जां नवें खूह लवा दिते। अजे भी मालवे की धरती 'च कई खूह मिलणगे। पिंडां दे विच एक बड़ी तगड़ी समस्या सी, जिहड़े छप्पड़ हुंदे ने, टोबे हुंदे ने, वो गंदे बीमारियां दा कारण बन गए सन। इतिहास कहंदा सतगुरु जी ने आप उन्हां नूं साफ कराया। इस इलाके सखी सरवर का बड़ा जोर सी। सतगुरु जी ने इस इलाके च लोकां नूं परम पिता परमात्मा दे प्यार विच जोड़िया। सतगुरु जी जिथे जांदे जो कुछ उन्हां दे कोल हुंदा सी, संगतां जो कारपेट लिआउंदियां सन, वो नाल नहीं सन लै दिंदे, उसे ही पिंड विच लगा दिंदे सन। उत्थे कदी खूह लवा देना, किते सरां बना देनी, किते बाग लवा देना। और कई बाग सतगुरु जी दे कई खूह लवाए होए। तुसीं सतगुरु जी जिथे जिथे गए उत्थे जाके तुसीं देखोगे, ये सतगुरु जी दा समाज के प्रति, लोकां दे प्रति रवैया सी, लोकां दी सेवा प्रति इन्नी खिच सी। ते जे लोड़ पई, जिस वेले धर्म की बेड़ी डुबन लगी, औरंगजेब तख्त ते बैठा बड़ा कट्टड़ सी और घट गिणतियां नूं दबाउण दे लई, जिवें कह लो इत्थों दे धर्मां नूं खत्म करन दे लई तुल पिया। उहदी नज़र कश्मीर ते पई। कश्मीर विद्वानां दी धरती सी, बड़ी सुंदर धरती है। इन्हें सोचा कि जे लोग मुसलमान बन जाण ते बाकी लोगों नूं बनाउणा सौखा ही है। शेर अफगान ने उस तों दा जिहड़ा गवर्नर सी, जबरदस्ती लोगों के धर्म नूं बर्बाद करना शुरू कर दिता। बहुत सारे पंडितां ने एक डेपूटेशन, उन्हें पहला मीटिंग की, मंदिरां च गए, पुजारियां कोल गए, राजपूत राजियां कोल गए। जदों किसी ने उन्हां दी बांह नहीं फड़ी तो ये एक डेपूटेशन पंडित किरपा राम जी मटन की अगवाई विच आनंदपुर साहिब की धरती ते आया। क्योंकि पंडित किरपा राम जी गुरु घर के श्रद्धालु सन और गुरु घर की वडियाई नूं जाणदे सन। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 52 राजे ग्वालियर की जेल चों रिहा कराए, ये सारी दुनिया नूं पता सी। ये सतगुरु जी के परोपकारी सुभाਅ नूं देखदिआं ये पंडितां दा डेपूटेशन सतगुरु जी की हजूरी च आया। उन्हें अपने धर्म की बचाउण की फरियाद की ते गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज ने देखिया कि इन्हां दा धर्म किवें बच सकदा है। उहदी खातर सतगुरु जी ने तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कलू में साका, धर्म हित साका जिन किया सीस दिया पर सिर न दिया। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी का समाज के प्रति इन्ना परोपकारी जीवन, जो कुछ ही सतगुरु जी वंड दिंदे सन। अपने कोल सतगुरु जी ने कुछ नहीं रखिया। किते सतगुरु जी ने अपनी जगीर जायदाद नहीं बनाई, जां सतगुरु जी ने कोई ये नहीं कि खजाने इकट्ठे किए एक थां तो दूजे ले जान। जिथे जिथे लोड़ सी लोगों की भलाई लई सतगुरु जी ने भरपूर कार्ज किए। गुरु तेग बहादुर साहिब जी का जो तुसीं जीवन इतिहास पढ़ोगे, गुरु नानक साहिब जी महाराज तो पहला, क्योंकि गुरु नानक साहिब जी सिक्खी के प्रचार हित दूर दराडे देशों प्रदेशों विचरे, लंबियां यात्रावां सतगुरु जी ने कीतियां, जिन्होंने असीं उदासियां के नाम नाल चेते करते हैं। गुरु नानक साहिब जी महाराज तो बाद गुरु अंगद देव जी सिर्फ माझे की धरती च विचरे, और गुरु अंगद देव जी तो महाराज तो बाद गुरु अमरदास जी महाराज हरिद्वार तक आए, कुरुक्षेत्र आए। गुरु रामदास जी महाराज भी माझे की धरती सिक्खी का प्रचार करते रहे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कश्मीर तक गए, माझे की धरती तो उन्होंने बहुत प्रचार किया, होर बड़े परोपकार के कार्य किए। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज नानक मते तक गए, उधर श्रीनगर तक गए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सिक्खी का प्रचार उन्होंने किया। गुरु हरे साहिब जी पंजाब की धरती ते विचरे, माझा मालवे दे विच सतगुरु जी ने दुआबे च बहुत सिक्खी का प्रचार किया। गुरु हरकृष्ण साहिब जी दिल्ली तक गए। गुरु नानक साहिब जी महाराज तो बाद गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने लंबियां यात्रावां कीतियां और पूर्व वल ढाके तक बंगाल तक सतगुरु सच्चे पातशाह जी की सिक्खी के प्रचार ली गए। गुरु
तेग बहादुर साहब जी का इन्हां प्रचारक दौरियां ते जाण दा मुख मकसद सी एक तो सिੱਖੀ ਦੀ संभाल करना, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੀਝ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਵਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੀਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੋਲੀ ਥੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਤ ਤੋਂ, ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ, ਹਰਖ ਤੋਂ, ਸੋਗ ਤੋਂ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫਰਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਵੈਰ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਸੀ, ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਰਨਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਧਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਭੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਗਲੋਂ ਲੱਹ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾ ਚੱਕਰਧੁਜ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਤਾ, ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਰ ਦਿਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਭਾਵੇਂ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
जे परमात्मा के गुण नहीं गावांगे तो जिंदगी बिरथा ही है, अकारथ ही है। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। ते सतगुरु जी कहते गोबिंद के गुण गाने इवें गाओ जिवें मच्छी का पानी नाल प्यार हुंदा, कोई स्वार्थ लैके नहीं। इवें गाओ जिवें स्वामी को ग्रह सदा स्वाम तजत नहीं नित। जिवें कुत्ता जिहड़ा अपने मालक के प्रति वफादार हुंदा, इवें परमात्मा के गुण गाओ। तो सतगुरु जी ने कहा जो असीं धर्म की दुनिया च नज़र मारते हैं ना, कोई विरला बंदा है जिहदे अंदर परमात्मा है। कोटन में नानक को नारायण जेह चीत, नहीं तो ज्यादातर अडंबर है। तीर्थ बरतर दान कर मन में धरे गुमान, नानक निफल जाते ज्यों कुंचरे स्नान। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपनी पवित्र बाणी राही ये गल कही कि मनुख इस धरती ते मुक्ति प्राप्त करने लिए है। मुक्ति, मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता, आजादी। मुक्ति का अर्थ मरण तो बाद नहीं है कि मरांगे तो मुक्ति मिलेगी, पाठ करावांगे मुक्ति मिलेगी, किसी खास स्थान पर को अस्थियां प्रवाह कर दो मुक्ति मिल जाएगी, या दान पूजा करा दो मुक्ति मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। ते सतगुरु जी कहते ये मुक्ति मिलती किवें है? जे प्राणी हौमे तजी करता राम पछाण को नानक वो मुक्त नर, हिरदे चो हौमे नूं छड्डिया। मुक्ति मिलती किवें है? सतगुरु जी कहते ने जे माया ममता तजी सब ते पियो उदास। जेड़ा मनुख माया की ममता तो उच्चा उठ जाए, हरख जोग जाके नहीं बहरी मीत समान, यह है मुक्त मुरख की वडियाई। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू ये गल जणाउंदे आ कि जिंदगी मुक्ति लई है। असी केवल तां केवल दुनियावी मोह माया च खचत हो गए। साडी जिंदगी इवें लंघ रही कि निस दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत। दिन रात माया दे विच आपां फसे बैठे हैं। दिन रात साडी हालत यह है कि जिवें स्वान कहंदे कुत्ते वांगू मनुख जिहड़ा ना लोभ लालच वस इधर उधर भरमदा भटकदा रहिंदा। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे माया ते साथ नहीं जाती कदी भी। माया ने अज तक कदी किसी का साथ नहीं दिता। ते गुरु साहब जी कहन लगे इस जगत विच आए हैं, शरीर ने तो नासवंत, शरीर तो नासवंत है, ये तो थिर रहना ही नहीं है, इसकी चिंता करने की लोड़ नहीं है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय, जो उपजो सो बिनस है। ये तो जड़ा आया उन्होंने जाना पैना। गल तो आत्मक तौर पर जिउंदे होण दी है। सतगुरु जी ने उदाहरण दी, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। ये गुरु साहब जी कहते जगत की रचना तो इवें जिवें पानी ते बुलबुले हुंदे ने, बनते रहिंदे ने, जैसे जल ते बुध बुदा उपजे बिनसै नीत। जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन बीत। जग की रचना तो ज्यों बालू की भीत, जिवें रेत की एक कंध हुंदी है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने समझाया पवित्र श्लोकां राहीं कि बंदिया तेरी जिंदगी आकार तुरी जारी, बीत जै है जन्म अकाज रह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपनी पवित्र बाणी राहीं जिस शख्सियत की सिरजना करना चाहते हैं, जिहड़ा असीं कहने जी बड़ी दुखों की गल है, बड़ी उपरामता की गल है, उपरामता नहीं है। दरअसल ये कोई दुखों की निराशता की गल नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी आउण वाले समय नूं जाणदे सन कि कौम के अगे किहो जिहा समां आउणा है, सिख का जीवन किहो जिहा होना चाहिए। तो सतगुरु साहब जी ने उहदी घाड़त घड़न दे लई इहो जिहे बचन सानू दिते जिहड़े सानू दुनियावी अवगुणां तो मुक्त करके परम पिता वाहिगुरु जी के प्यार में जुड़ के लिवलीनता प्रदान कर सकीए। पावन एक शब्द आप जी दे नाल साझा कीता जो सोरठ राग वे सतगुरु जी का अंकित है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भै नहीं जाके कंचन माटी माने। मैं पहला बेनती की थी कि साडी सुरत का लैवल गुरु की बाणी नूं समझण वाले बन्ने अजे बहुत अगे नहीं गया। असी देख लिया शब्द विच दुख है, कहने इत्थे तो दुखों की गल की हुई है। असी देख लिया लाख खुशियां पातशाहियां, ये तो खुशियां का शब्द है, हालांकि इत्थे उपदेश होर कोई है। उपदेश है मेरे मन एक स्यों चित लाए, एक बिन सब धंध है सब मिथ्या मोह माए। तो असीं लाख खुशियां की गल सुन के कहने खुशियां वाला शब्द, कोई शक नहीं कि सारी बाणी ही खुशियां प्रदान करती है। पर असी पहचान रखी जिथे खुशियां आ गया खुशी वाला, जिथे दुख आ गया दुख वाला शब्द। लेकिन ये जिहड़ा पवित्र शब्द है ना सतगुरु जी का, इत्थे गल दुख की नहीं है, इत्थे ते गल एक मनुख दी है, जो नर दी है, उस नर दी है। किस नर दी? जिह घट ब्रह्म निवास है, जिहदे अंदर ब्रह्म का निवास हो जाता, उसकी पहचान की है, उसकी जिंदगी किहो जी बनती है। सतगुरु साहब जी कहते कि जिस मनुख के अंदर परमात्मा वस गया है, जो परमात्मा च लिवलीन हो गया, उसकी पहचान की है। क्योंकि बाहरी तौर पर आप देखते कोई डॉक्टर होए
केवल कपड़े पाउण वाले नूं डॉक्टर नहीं कहंदे, उहदी सुरत दा कोई लैवल हुंदा है ना। इसे तरीके नाल कोई इंजीनियर है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਥੋੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਰਦੀ ਪਾਲੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਵਰਦੀ ਪਾਲੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਵਰਦੀ ਪਾਲੀ ਕੋਈ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਝੱਖੜ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੇੜੀਆਂ ਡੁੱਬਣੀਆਂ ਹੀ ਡੁੱਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਔਗਣ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਤ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਟਾਲੀ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਬੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਾਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੀ ਨਿਤ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦ ਮਾਰੀ ਪੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਜੋ ਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਵਾਟੀ ਮੰਨੈ। ਜਿਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ। ਸੁੱਖ ਕੈ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸੁਹਾਨਿਓ ਡੋਲਤ ਨੈ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਨੀਂਦਰੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਆਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਦੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਨਦਾ। ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਫਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਗੀ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਡਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਭਉ ਸਾਗਰ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਾ ਗਏ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਲ ਗਏ,
बड़े चाह दे नाल भाई सती दास जी अग विच सड़ गए और गुरु तेग बहादुर साहब जी भी उसी चाह दे नाल दिल्ली चांदनी चौंक में ठीकर फोर दली सिर प्रभुर किया प्यान। तेग बहादुर सी क्रिया करी न किनू आन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने शरीर के ठीकरे नूं मुगलों के सिर ते भन के तेग बहादुर के चलत भयो जगत को सोग है सब जग प्यो जय 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 सुर लोक। सतगुरु जी साका कर गए भाणा वरता गए। सतगुरु जी कहते भै नहीं जाके कंचन माटी माने। कंचन कहते ने सोने नूं, जिहड़ा सोने नूं ते मिट्टी नूं बराबर ही जानदा। सोना आ जाए तो कोई हंकार नहीं, ना आए तो कोई परवाह नहीं है। सोना मिट्टी उहदियां नज़रां च बराबर है। गुरु अर्जन देव जी ने कहा सी तैसा रख तैसा सोग, तैसा सदानंत नहीं वियोग, तैसा स्वरण तैसा उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा रजान, जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने कंचन माटी माने। ये गल उस मनुख दी है जिहदे अंदर ब्रह्म दा निवास, उहदी पहचान की है कि उहदियां नज़रां सोना मिट्टी बराबर ही है। उन्हें कोई सोना दे देवे मिट्टी दे, उन्हें कोई परवाह नहीं है। और इत्थे बस नहीं है न निंदिया न उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना। वो ना निंदिया की परवाह करे। ज्यादातर यही हुंदा है दुनिया जिहड़ी है इहनूं निंदा करनी शुरू कर दी है। निंदा दा अर्थ हुंदा है कि फुल नूं कंढे कही जाना, फुल नूं कंढे कही जाना, ये निंदा है। चोर नूं संत कही जाना जां संत नूं चोर कही जाना, ये निंदा है। यथार्थ तो उल्ट गल कहनी। कोई बंदा है ठीक परोपकारी पर उहदी विरोधता करनी। धीरमल वर्गिया ने जिवें सतगुरु जी की विरोधता की। सतगुरु जी कहते न निंदा न उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना। उस मनुख के अंदर परमात्मा का निवास है जिहड़ा लोगों की निंदा सुन के ना प्रभावित नहीं हुंदा। कोई करदा है करी जो कहंदा लोगो मोको निंदो निंदो निंदा जन को खरी प्यारी निंदा भाव निंदा महतारी। वो कहंदे निंदा करी जाओ तुसी, कोई गल नहीं, सानू की फर्क है। न उस्तत जाके कोई उस्तत करी जाए तां भी कोई परवाह नहीं है। असी दुनियावी लोग निंदा सुन के बड़े परेशान होने आ, ते जे साडी कोई वडियाई कर देवे, चार साडी उस्तत विच बचन कह दे, बड़े खुश होने। वो बंदा सानू बड़ा वधिया लगदा, भावें साडी जेब भी कट के लै जे बाद च।